महाकाली, जय भारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है। हम भैरवी और अघोरी की एक कथानक पढ़ रहे थे और एक अनुभव जो हमारे गुरु के माध्यम से पता चला और कुछ चीज़ों की जानकारी हम नोट की, उसके आधार पर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो हमने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो अघोरी के बाहर मंदिर में उसके भैरवी द्वारा बांध दिया गया था और उस बंधे हुए स्थान में वह लगातार उस भैरवी से यह अनुनय विनय कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे और इस बात की चर्चा दोनों में चल रही थी। तो भैरवी का अगला प्रश्न ये था, उसने कहा कि जो कन्याकुमारी और अक्षता ना हो उसे भैरवी के स्थान पर स्थापित करना साधक को ही नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल देता है। वह बहुत सतर्क रहता है, किसी भी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने देता मुझ पर। इतना कहकर युवती स्थिर भाव से मेरी ओर देखने लगी। उस समय उसकी भौराली आंखों में से कौन सा भाव था मैं समझ नहीं सका। तांत्रिक को तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? थोड़ा सहज भाव से उसने पूछा। विपणा स्वर में बोली युवती, होगा क्या? आकाश में शून्य की ओर देखती हुई थोड़ा रुकी। इतना कहकर फिर आगे कहने लगी, मेरी भी बलि दे देगा या फिर अपनी भोग्या बनाकर रखेगा अपने साथ? कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरी नियत में जो लिखा होगा वही होगा। अच्छा, आप तो मौन धारण कर लो, वो तुमसे बातें करता सुनेगा तो कठोर दंड देगा मुझे। इतना कहकर भैरवी शांत हो गई और तभी एक मोटा ताजा लंबे कद का व्यक्ति वहाँ प्रकट हुआ। शरीर का रंग काला, सिर कोहड़े जैसा, छोटी छोटी गोल आँखें, नीचे का जबड़ा लटका हुआ जिसके भीतर झांकता हुआ पीला दांत, गर्दन भैंसे जैसी, बाहर निकला हुआ पेट और कमर में लिपटा हुआ लाल रंग का कपड़ा। देखने में राक्षस जैसा लगता था। वह व्यक्ति जिसे देखकर युवती सिहर उठी एक बार भी। उसी समय मंदिर से बाहर निकला तांत्रिक। उसकी आंखें लाल हो रही थी जैसे गहरे नशे में हो। उसके हाथ में एक नर कपाल था जिसमें कोई द्रव भरा हुआ था, शायद वह शराब थी। उसने वह कपाल उस मोटे काले और बदसूरत व्यक्ति के हाथ में देते हुए कठोर स्वर में कहा, भद्रेश्वर आ गए तुम, लो इस प्रसाद को पिला दो अपने हाथ से पशु बलि को। वह निर्भय निर्विकार रहे, यह आवश्यक है। भद्रेश्वर कपाल को लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने घूर कर एक बार मुझे देखा और फिर आदेश भरे स्वर में कहा, मुँह खोलो। मैं भैंसे काँपने लगा, मुँह और कस के बंद कर लिया। भद्रेश्वर भारी स्वर में बोला, गुरु की आज्ञा है, पी लो प्रसाद। पी लेने पर कुछ भय नहीं लगेगा, मन को शांति मिलेगी और आत्मा की व्याकुलता भी जाएगी। वह कोई अत्यंत गहरा मादक पदार्थ था, जिसे पीकर अवश्य मैं सो ही जाता, इसमें संदेह नहीं। दांत पर दांत रखकर और कसकर मुख बंद कर लिया मैंने, लेकिन क्या सफल रहा मैं अपने प्रयास में? नहीं। न जाने कैसा मेरा बंद मुंह अपने आप खुल गया और वह रहस्यमयी पदार्थ मेरे मुंह के भीतर चला गया। गले से लेकर पैर तक जलने लगा, जैसे उसका स्वाद विचित्र था, लेकिन उसके प्रभाव से दूसरे क्षण ही मैं सनसनाने लगा। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर दम ही नहीं है। युवती अपने स्थान पर बैठी केवल मेरी ओर स्थिर भाव से देख रही थी। भद्रेश्वर कपाल पात्र लेकर वापस लौट गया मंदिर की ओर। मैं अपने आप को चैतन्य रखने का बार बार प्रयास कर रहा था। एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन बंधन को खुलने को कौन कहे, जरा सा ढीला भी नहीं हुआ। न जाने किस कल्पना में आकंठ डूबी हुई निर्विकार भाव में बैठी वो स्त्री पूर्व पत्थर जैसी। अब जीवन की आशा लेस मात्र भी न रह गई थी हृदय में। खून में डूबा हुआ अपना कटा सिर और छटपटाता हुआ धड़ देख रहा था मन में, मानस चक्षुओं के सामने। जंगल में गहरी खामोशी थी, चारों ओर सन्नाटा साए साए कर रहा था। न पक्षियों की चहक थी, न कोई जानवर की आवाज़ थी। मुझे जोर की प्यास लगी थी। मैं घंटों पेड़ से बंधे बंधे थक कर चूर हो गया था। मुझ में अब खड़े होने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसी समय मंदिर से युवती बाहर आती। मैंने उसे जोर से पुकारा कि वह मेरे करीब आए और मुझे प्यास लगी है, उसके लिए मुझे थोड़ा पानी पिला दे। युवती मेरी ओर देखती हुई झोपड़ी के भीतर चली गई और पानी लाकर मुझे पिलाया। मैंने विनम्र स्वर में कहा, अब मेरे बंधन खोल दो, सहा नहीं जा रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है, अति कष्ट हो रहा है शरीर को। तुम्हारी सारी पीड़ा, तुम्हारे सारे कष्ट रात्रि में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे प्रिय, चिंता मत करो। युवती से मुँह से अपने लिए प्रिय शब्द सुनकर थोड़ा ढांढस बता दो बूढ़ा। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया, रत्नावली। मैंने रत्नावली को प्रसन्न करते हुए कहा, बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा, निश्चय ही बहुमूल्य रत्न हो, इसमें संदेह नहीं है। अब मेरे बंधन खोल दो, मैं भागकर अपनी जान बचा लूँगा। मुझे मारकर भला क्या लाभ होगा? तुम्हारा गुरु कपाल है, शराबी है, कापालिक है, पागल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह सपने देख रहा है त्रिकालज्ञ होने का। तुम क्यों फंस गई उसके चक्कर में? आओ भाग चलो मेरे साथ। तांत्रिक खोज नहीं पाएगा हम दोनों को। वह खोज लेगा, उसके पास तांत्रिक शक्ति है, मैं जानती हूँ, तुम उसे नहीं जानते। रत्नावली का स्वर बहुत ही निराशाजनक था। थोड़ा ठहर कर बोली रत्नावली, तुम तो 200 वर्ष पूर्व भविष्य के प्राणी हो, मेरा काल यही है।
मेरा तुम्हारा फिर क्या जोड़। एक बार फिर उसके स्वर में अत्यधिक निराशा भरी उदासी थी। सुनो रत्नावली, मैंने धैर्य से उसे समझाया, ये 200 वर्षों की पूर्व की बात मुझे मूर्खतापूर्ण लगती है। माँ काली का उपासक मैं भी हूँ। मेरे परिवार में परंपरागत रूप से तांत्रिक साधना चली आ रही है। त्रिकाल यज्ञ और त्रिकाल सिद्धि भी अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अघोरी तांत्रिक बलि देकर त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वह सरासर मूर्खतापूर्ण कार्य है। ऐसा कोई विधान तंत्र में नहीं है रत्नावली, यह सत्य नहीं है। नहीं, यह सत्य नहीं है, युवती समझाने के स्वर में बोली। यह राजा चेत सिंह के ग्वालियर भाग जाने की बात का समय है और तुम कहते हो कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ अभी भी वो लोग हैं। यह तांत्रिक भूतकाल सिद्ध कर चुका है, मैं जानती हूँ। अब तुम्हारी बलि देकर भविष्य भी सिद्ध कर लेगा। तुम नहीं जानते हो तुम कौन हो। मैंने कहा, तुम इतनी सुंदर युवती हो, राजकुमारी जैसी लगती हो, तुमको तो किसी राजकुमार की बाहों में रहना चाहिए। क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो इस सन की तांत्रिक की बातों में आकर के। मेरी बातों को सुनकर रत्नावली के आंखों में आंसू छलछलाए, कंठ अवरुद्ध दशा हो गया। मैं जो जिस जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद का, वहाँ पर मैं गुरु का ही लेख इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। उनके समझ लीजिए कि शब्द मेरे हैं, शब्द और जबान मेरी है, मैं यहाँ पर हूँ, पर शब्द उनके हैं, अनुभव उनका है, ठीक है। अवरुद्ध सा हो गया, आंचल से गालों पर लुढ़काए आंसू को पूंछती हुई विचलित स्वर में बोली, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा अनुमान सही है। सचमुच मैं एक राजकुमारी हूँ, अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरे पिता का नाम सूर्यदेव नारायण सिंह है। वो एक छोटे से राज्य के राजा हैं। अंग्रेजों ने अपने छल बल और कष्टपूर्ण व्यवहार से उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया। पिताजी विवश हो गए, अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन हो गए। न जाने कब तक ऐसे कापेलिक अघोरेश्वरानंद जी से उनका परिचय हो गया। मेरे पिता उनके चमत्कारों से इतना प्रभावित हो गए कि कापालिक जो भी कहता गया उसे करते गए। प्रायः कापालिक नित्य कोई नए तांत्रिक अनुष्ठान करता और नई तांत्रिक क्रियाएं करता रहता, सब कुछ तामसिक होता, फिर भी पिताजी उसमें पूर्ण सहयोग करते आए। सुनने में आया है कि अंग्रेज़ों से अपने राज्य को मुक्त कराने हेतु वे सारे विभत्स तांत्रिक अनुष्ठान, तमोगुणी तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे थे कापालिक द्वारा। उनकी दृष्टि में अब तक पूर्ण सिद्ध बन चुका था वह कापालिक। उस समय मेरी अवस्था 14 वर्ष की मात्र थी और एक दिन अचानक उस कापालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। इसे मेरा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। वह काफ़ी देर तक बिना पलक झपके मुझे देखता रहा। मेरे रूप रंग सौंदर्य का रसपान आंखों से ही करता रहा। न जाने कब तक उसकी लाल लाल आंखों में वासना की झलक स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। उस समय जिसे समझने देर नहीं लगी मुझे, कुछ दिन बाद मुझे पाने के लिए वो व्याकुल सा हो गया। पिताजी अपनी धर्म भीरुता के कारण इस नराधम कापालिक के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके थे। एक दिन अवसर देख कापालिक ने पिताजी से कहा, तुम्हारी कन्या रत्नावली किशोर वय की अक्षता है, यदि उसे भैरवी की दीक्षा दी जाए तो विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अगर किया जाए कार्य, निसंदेह आपका राज्य अंग्रेजों से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जागीरें भी मिलेंगी। पिताजी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। मैंने इसका अपनी ओर से काफ़ी विरोध किया, लेकिन माता पिता नहीं माने, बल्कि समझाते ही रहे, मुझे तरह तरह के प्रलोभन देते रहे। उस समय मेरी उम्र क्या ही थी, अविकसित फूल थी मैं। अनुभव भी क्या था, कुछ नहीं था। कापालिक का लंबा चौड़ा काला शरीर, कमर तक झूलती जटा, गले में झूलती हुई कई तरह की मालाएं, कमर में लिपटी हुई काली लुंगी, चौड़ा मस्तक, भस्म का त्रिपुंड, लाल गोल टीका और हाथ में लंबे त्रिशूल के अलावा नर कपाल देखकर भयभीत तो होना स्वाभाविक था मेरे लिए। राजमहल के ऊपर मोती महल था। उसी मोती महल को अपना साधना कक्ष बना लिया कापालिक ने। पिताजी ने उसके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दे रखी थी। किसी वस्तु का अभाव नहीं था। एक प्रकार से राजसी सुख वैभव का आनंद ले रहा था। भैरवी दीक्षा का समय निश्चित हुआ। किसी अज्ञात भय से रोमांचित हो उठता था बार बार मेरा शरीर। कैसी होगी भैरवी दीक्षा, क्या होगा उस समय? शंका कुशंकाओं से भर उठा था मेरा दिन। अमावस्या की रात्रि थी। रात्रि का प्रथम पहर। मोती महल में भेज दिया गया मुझे। स्वयं पहुंचाने आए थे मेरे माता पिता। कापालिक जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। वो मेरे भीतर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़क धड़क कर मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि अब भगवान क्या होगा, कौन सा व्यवहार करेगा यह तांत्रिक। कमरे में तरह तरह की पूजा का सामान रखा हुआ था। एक वेदी बनी हुई थी, सामने एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी पत्थर की, शायद काली की मूर्ति लग रही थी। सामने चौमुखा दीपक जल रहा था। उस चौमुखा दीपक की लौ मेरे मन को झंझोड़ रही थी कि क्या होगा अब। जिसके नीचे एक नरमुंड भी रखा था। कमरे का वातावरण रहस्यमय लगा मुझे। मेरा मन धड़कने लगा। रोमांच भी हो आया। ऐसा बहुत बार था पर इतना स्पष्ट देखा नहीं था। और तभी कर्कश स्वर में बोला, कपड़े उतारो। नहीं नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, दृढ़ता से कहा मैंने। उतारना ही पड़ेगा, पूर्ण नग्न होना आवश्यक है। यह कहकर स्वयं मेरे कपड़े उतारने लगा। मैं विचलित हो उठी, विवश थी, क्या ही कर सकती थी।
दूसरे क्षण पूरी तरह नग्न होकर मेरी कंचन काया उसके सामने थी। फिर उसने मेरा बंधा हुआ बाल खोला, अपने हाथ से स्नान कराया। जब मैं स्नान कर चुकी तो अपने खुरदुरे और बेडौल हाथों से कोई सुगंधित द्रव्य लगाया। मेरे अविकसित अंगों का स्पर्श करते हुए मैंने पूरी तरह इसका विरोध किया, लेकिन असफल रही। एक बार मेरी संपूर्ण नग्न काया को नीचे से ऊपर तक लाल आंखों से देखा उसने। उसकी आंखों की भाषा या पढ़ ना सकी मैं। उस समय उसने आसन पर नग्नावस्था में ही कहा बैठने के लिए। मैं बैठ गई चुपचाप। मेरा शरीर सनसना सा रहा था उस समय। उसी अवस्था में उसने चांदी की कटोरी में कोई द्रव्य मुझे पीने के लिए दिया। उससे दुर्गंध निकल रही थी। मैंने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और बोली, नहीं पीऊँगी इसे। आदेश भरे स्वर में कहा, पीना पड़ेगा। कठोर स्वर में कापालिक बोला। मैं भय से काँप उठी। विवश होकर उस गरल को मुझे पीना ही पड़ा किसी प्रकार। गला के साथ साथ छाती भी जलने सी लगी, सारा शरीर सनसनाने लगा। निश्चय ही वह शराब थी, तीखी शराब। हल्का हल्का नशा छाने लगा मुझ पर। उसी अवस्था में कापालिक ने मेरे गुप्तांग का स्पर्श किया। रोमांचित हो उठा मेरा पूरा शरीर। एकाएक मेरी मानसिक स्थिति जाने कैसी हो गई, बतला नहीं सकती। उन क्षणों में मैं बोल नहीं सकी थी, किस प्रकार विरोध करती। उसी अनिवर्चनीय और साथ ही अवर्णनीय अवस्था में शायद 2 से 3 बार मदिरापान कराया। उस स्थिति में कौन सा तांत्रिक अनुष्ठान, कौन सा कापालिक मेरे माध्यम से कोई करता है, यह ऐसा समझ ना आया मुझे। मेरी चेतना लौटी, आंखें खुली तो मैं पाया इसी जंगल में खुद को, इसी झोपड़ी में। नशे की हालत में मेरा अपहरण कर लिया गया था। तब से मैं यहाँ पर भैरवी बनकर यहीं पर हूँ। मेरे माता पिता का क्या हुआ, उनके राज्य का क्या हुआ, आज तक जान ना सकी। इतना अवश्य जानती हूँ कि त्रिकाल सिद्धि कर लेने के बाद मेरी भी बलि दे देगा। इस अघोरी के द्वारा मुझे मार दिया जाएगा। मैं सब कुछ सुनने के बाद बोला, तुम सब कुछ जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों बैठी हो? तुम्हारी कथा सुनकर सचमुच विचलित हो उठा हूँ मैं। मेरा कहना मानो, भाग चलो यहाँ से। तुम जैसा कहोगी वैसा ही रखूँगा तुमको मैं। रत्नावली कुछ नहीं बोली। एक बार सजल नेत्रों से मेरी ओर देखा और जलपात्र को लेकर चली गई। मैं फिर बंधन में मुक्त होने की चेष्टा करने लगा, लेकिन व्यर्थ था सब कुछ। सफलता नहीं मिली। अब मैंने समझ लिया था कि मरना ही पड़ेगा मुझे। काफ़ी देर से बंधे रहने के कारण निराशाजनक तंद्रा ने मुझे घेर लिया। कब आंख लग गई पता नहीं चला। एकाएक झकझोर कर जगा दिया। सामने खड़ा था भद्रेश्वर। रात्रि का अहंकार, अंधकार और गहरा हो रहा था। भैरवी का कहीं पता नहीं था। भद्रेश्वर मेरा बंधन खोलने लगा। बंधन खोलते ही मैंने वहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन दौड़ नहीं पाया। उसने मुझे दौड़कर पकड़ लिया कसकर। भद्रेश्वर ने मुझे खींचकर मंदिर की ओर ले जाना चाहा। खूब चिल्लाया, खूब हाथ पैर पटका, लेकिन वहाँ कौन था मेरी सुनने वाला। मंदिर के भीतर गया। कई दीपक जलाए गए थे, जिनका प्रकाश मंदिर के चारों ओर फैल रहा था। महाकाली के सामने पूजा के सामान के अलावा एक बड़ा सा काला मुर्गा भी था, जिसकी दोनों टांगें बंधी हुई थी। 3 कपाल पात्रों में मदिरा भरी हुई थी और 3 नरमुंड भी रखे हुए थे, जिस पर सिंदूर लगा था। उन्हें माला पहनाई गई, शायद उनकी पूजा की थी। ठीक सामने पूर्ण नग्न अवस्था में भैरवी पद्मासन की मुद्रा में ध्यानस्थ बैठी हुई थी, आंखें बंद किए। उसका सिर झुका हुआ था, गले में माला झूल रही थी। लगा था मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका। भैरवी के घने बाल कंधों से होकर स्तनों को ढकने की कोशिश कर रहे थे, किंतु भैरवी का शरीर इतना परिपुष्ट था कि बाल उसके अंगों को ढकने में समर्थ थे। कापालिक अघोरेश्वरानंद भैरवी के बगल में बैठकर हवन कुंड में अन्य सामग्रियों के साथ मांस का हवन करने में लगा था। मंत्रोच्चारण के साथ साथ, तीव्र आवाज़ के साथ साथ, कठोर स्वर में। मांस के जलने की दुर्गंध से सारा मंदिर का वातावरण बंद हो रहा था। मध्य रात में बलि देंगे, अब कुछ ही समय का मेहमान समझा लगा मैं खुद को। गर्दन कटते ही मित्रों के गहन अंधकार में डूब जाएगा मेरा अस्तित्व। दीवार से उतार कर भयंकर खड्ग को माँ काली के बगल में रख दिया गया था। उस समय खूब शराब पी रखी थी उसने। कोहड़े जैसा सिर गोल गोल इधर उधर हिल रहा था। तांत्रिक ने एक नर कपाल की मदिरा स्वयं और दूसरे मदिरा को पीने के लिए भैरवी को दिया। भैरवी गट गट कर सारी मदिरा पी गई। तांत्रिक ने अब उसकी पूजा आरंभ की। पूजा क्या थी? तंत्र के नाम पर एक विभत्स कामजन्य कृत्य था और कुछ नहीं। अंत में तांत्रिक ने मुर्गे की बलि दी। मुर्गे का कटा सिर अलग हो गया और धड़ तड़पने लगा। आसपास की जमीन लाल हो उठी खून से। थर थर कांपते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे साथ भी होगा। कुछ देर बाद ही सही, पर होगा तो। खून से सना मेरा कटा सिर एक ओर पड़ा होगा और दूसरी तरफ पड़ा होगा खून से लथपथ मेरा धड़। कापालिक अघोरानंद स्वर की आंखें लाल हो रही थी नशे के कारण, और वह चेहरा भी विभत्स भयानक हो उठा था। बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा था। उसने मुर्गे के रक्त का टीका मुझे लगाया, फिर भैरवी को लगाया। उसके बाद मेरे बाल पकड़कर मेरी गर्दन सीधी की और मस्तक पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगाया, और फिर जवा पुष्प की माला डाली मेरे गले में, और अंत में मेरा मुंह खोलकर नर कपाल की शराब उलेल दी। झंझना उठा पूरा शरीर। मेरी बलि की तैयारी कर रहा नर कपाल समझते मुझे देर न लगी कि अब मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ।
मैं निराशा और हताशा से होकर भगवती का ध्यान करने लगा। माँ मेरी रक्षा करो, मेरे ना रहने पर मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बिना कैसे रहेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। कापालिक के संकेत पर भद्रेश्वर ने हाथ पैर मेरे रस्सी से बांधे और फिर माँ काली के सामने पेट के बल लिटा दिया मुझे। मेरा सिर माँ के चरणों पर था। एक अनवर्चनीय आंतरिक शांति का अनुभव हुआ मुझे। हिलक हिलक कर रोने लगा मैं। माँ के चरणों में धोने लगा मेरे आंसू। माँ मेरी रक्षा करो माँ, कि क्या कोई माँ अपने पुत्र की बलि चाहती? तू तो जगन माता है मैया, पूरे विश्व को अपने वात्सल्य का रस से प्रज्वलित करती है। माँ बोलो बोलो माँ। ऐसा लगा मानो जगन माता माँ महामाई अपनी मूक भाषा में कह रही है, तू चिंता मत कर, घबरा मत, रोने से कोई लाभ नहीं होगा, नीति जो चाहती है वही होता है। उसी समय तांत्रिक ने मुर्गे के धड़ को उठाकर कोई मंत्र बुदबुदाया और डाल दिया उस हवनकुंड में। दूसरे क्षण जलते मांस की दुर्गंध से पूरा मंदिर भर उठा। भैरवी झूमने लगी। वह गर्दन झटक झटक कर बाल बिखेर रही थी। नग्न अवस्था में नशे में उसके नेत्र लाल हो रहे थे। चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव था। दोनों हाथ घुटने पर थे। उसका पूरा नग्न शरीर जैसे चमक रहा था। बाल बिखर जाने से उसके उन्नत और पुष्ट उरोज स्तन बिल्कुल खुल गए थे। बिल्कुल होश नहीं था भैरवी को। उस अवस्था में झूमती हुई विचित्र भाव भंगी में प्रदर्शित कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। दोनों हाथ जोड़कर तांत्रिक बैठ गया भैरवी के सामने। माँ का आदेश हुआ था, ऐसा कहना था तांत्रिक का। कुछ क्षण बाद भैरवी की आवाज़ स्पष्ट हुई। तांत्रिक ध्यान से सुनने लगा। मैं भी ध्यान से सुन रहा था। अरे मूर्ख नराधम, एक रस स्वर में कह रही थी, तू त्रिकाल सिद्धि चाहता है? कठोर साधना के बाद यह सिद्धि किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। तूने इस बलि पात्र से पूछा है? यह प्रसन्नता से अपने आप को माँ के सामने उत्सर्ग कर रहा है। नहीं माँ, तांत्रिक ने हाथ जोड़कर विनय स्वर में कहा, यह विवश किया गया है माँ, तो इसे संतुष्ट करो, इसका विरोध दूर करो। मुझे त्रिकाल सिद्धि नहीं मिलेगी। तांत्रिक पूर्ववत स्वर में पूछा। उत्तर में भैरवी ने कहा कि विकृत अट्टहास निकाला और सहम गई एक बार की तांत्रिक। भैरवी झूमती कठोर स्वर में बोली, मूर्ख, तो त्रिकाल ज्ञान को इतना सरल समझता है? तांत्रिक वज्र संधि की 3 गांठ हैं, अभी तूने 2 गांठें ही खोली, तीसरी गांठ खोलनी वह कब और कैसे होगी माँ? हाथ जोड़कर कातर स्वर में तांत्रिक ने कहा। इतना ही नहीं जानता तो साधक कैसा है तू? झूमती हुई भैरवी बोली, आगामी दीपावली के अवसर पर स्वयं सोक्सा से चलकर एक नरबली पशु आएगा तेरे पास, तू उसकी बलि देना, इस भैरवी को मुक्त कर देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा तेरा। भैरवी मौन हो गई। उसका झूमना बंद हो गया। तांत्रिक ने विशाल खड्ग उठाया और भैरवी से कहा, भैरवी ये खड्ग ले और बलि पात्र का मस्तक छिन्न भिन्न कर दो। मैं समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मात्र केवल भगवती माँ काली की याद आई। उस क्षण मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, फिर से ध्यान किया, फिर से वही पुराना सारी चीज़ें मैंने दोहराई। माता क्या हैं आप? जगन माता हैं आप, अपने पुत्र की बलि लेंगी आप। भैरवी ने खड्ग का मुठ पकड़ लिया और आसन से उठकर खड़ी हो गई। सर्वांग नग्न थी वह, बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, गले में जवा पुष्प की माला काफी नीचे तक झूल रही थी, योनि से रस टपक रहा था। मस्तक पर मुर्गे का खून और सिंदूर का लाल टीका बिखरा हुआ था, बड़ी भयंकर लग रही थी। भैरवी की मुख मुद्रा उस समय ऐसा लगा जैसे स्वयं महाकाली साकार रूप धारण कर प्रकट हो गई हैं वहाँ। भावभंगिमा भी अद्भुत विलक्षण थी भैरवी की। एकाएक भैरवी का अट्टहास गूंजा उस उठा मंदिर में। रहस्यमय तांत्रिक वातावरण में अट्टहास कर भैरवी ने कहा, गुरुदेव आप पहले जगन माता को प्रणाम तो कर लें। तांत्रिक ने तुरंत भैरवी की आज्ञा का पालन किया। कमर में दोनों हाथ बांधकर घुटने टेक कर भूमि से मस्तक टेक दिया। तांत्रिक ने श्रद्धा भाव से त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति की कामना के वशीभूत हुए वज्र तांत्रिक भला क्या जानता था कि अभी एक क्षण में कौन सा अनिष्ट करने वाला है। जानता होता तो कहीं भी इस प्रणाम को प्रणाम न करता। जो होना था वही किया भगवती जगत तारिणी ने। पलक झपकते ही खड्ग से दोनों हाथों से सिर के ऊपर तान कर भरपूर वार किया। नग्न भैरवी ने सिर काट कर महामाया के चरणों पर लुढ़क गया। कापालिक अघोरा स्वरानंद का चारों ओर खून ही खून था। उस खून से लथपथ तांत्रिक का धड़ कुछ देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। भद्रे स्वर कुछ समझे उससे पहले उसका भी सर धड़ से अलग हो चुका था। वह कटे भैंसे की तरह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। बंधन मुक्त हो चुका था मैं। स्वयं भैरवी ने मेरे हाथ पैर की रस्सी खोली। मैं जब उठकर खड़ा हो गया, आश्चर्य, कौतूहल, संशय और भय के मिले जुले भाव से देखने लगा मैं उसे, पूर्ण निर्वासना भैरवी के चेहरे को। उस समय उसके चेहरे के जो विलक्षण दिव्य भाव थे, जिसे समझा तो जा सकता था लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। सारे बाल लहरा रहे थे। भैरवी की भौराली कजरारी आंखों में करुणा, दया, अनुकंपा के सागर एक साथ हिलोरें ले रहे थे। लगा जैसे साक्षात माँ महामाया खड़ी मुस्कुरा रही हूँ मेरे सामने। न जाने क्यों सिसक सिसक कर रोने लगा मैं। मुझे रोता देखकर आगे बढ़ी भैरवी और अपने गले से लगा लिया। दूसरे क्षण मुझे इस अवर्णनीय अवस्था में मुझे ऐसा लगा मानो माँ स्वयं अपनी मुख भाषा में कह रही हो, पगले रोता क्यों है?
मैं जो हूँ तेरे साथ, साधना मार्ग पर बराबर आगे बढ़ता चल और साथ ही संसार का कष्ट दूर कर, दुख कलेश सब झेलता चल। सदैव तेरे पीछे रहूँगी, अपने को अनाथ और एकाकी मत समझना कभी। इतना कहते हुए बिजली कड़की और विलाप करते हुए तूफानी हवा का एक प्रबल झोंका मंदिर के भीतर आया। माँ काली के सामने जल रही पंचमुखी दीपक बुझा गया। एक झटके में पूरा चारों तरफ चेतना शून्य हो गया, शांत एकदम। जब चेतना लौटी, आंखें खुली तो जंगल में अपने आप को पड़ा पाया। सवेरा होने वाला था। आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ ना काली का मंदिर था, ना वो तांत्रिक था, ना भद्रेश्वर था, ना भैरवी थी। ऐसा लगा कोई लंबा सपना देखकर जागा हूँ। कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा, फिर उठकर चल पड़ा। मैं जैसे ही चला, काफ़ी कमजोरी शिथिलता का अनुभव कर रहा था। सर चकरा सा रहा था, अपने आपे में नहीं था। किसी प्रकार घर पहुंचा। परिवार के लोग चिंतित और परेशान थे। पूरी रात खोज हुई थी मेरी। पत्नी का चेहरा देखा, आंखें सूजी हुई थी। निश्चय ही पूरी रात रोई होगी बेचारी। कहाँ थे आप पूरी रात? क्या दशा बना रखी है आपने अपनी? सशंक की दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई बोली मेरी पत्नी। क्या उत्तर देता, क्या कहता? अभी भी रात की पूरी घटना का पूरा दृश्य नाच रहा था मेरे मानस पटल पर। यदि सारी बातें बतलाता तो कोई विश्वास न करता, पत्नी भी ना करती। चक्कर के कारण धम्म से बिस्तर पर बैठ गया। पत्नी चाय लेकर आई, तभी उसकी दृष्टि मेरे गले पर पड़ी। आपके गले में जवा की माला कैसी है? आपके माथे पर तो सिंदूर का लंबा टीका भी लगा है। फिर रुक कर बोली, अच्छा हाँ, आप तो दुर्गा मंदिर गए थे ना दर्शन के लिए? पूरी रात बैठे रहे क्या वहाँ पर? पूरी रात मंदिर में बिता दिया आपने, ध्यान धारणा में, सब कुछ भूल कर। माला और टीका की बात सुनकर एक बार की चौंक पड़ा। सुध ही नहीं थी मुझे माला और टीका की। यही तो वही माला है जिसे बलि देने के पहले मस्तक पर सिंदूर का लंबा टीका लगाकर मेरे गले में पहनाया गया था कापालिक के द्वारा। मैंने तुरंत रुमाल से टीका मिटाया, गले से माला उतारकर जमीन पर फेंक दिया उसे। लेकिन यह क्या, कैसा चमत्कार था ये! जमीन पर माला गिरते ही तत्काल गायब हो गई। आश्चर्य सा हुआ मुझे, आखिर माला कहाँ गई? उन दिनों काशी के देवनाथपुरा मोहल्ले में एक शाक्त साधक रहते थे। नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। तंत्र के मूर्धन्य विद्वान थे, अतिरिक्त उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे। तारानाथ भट्टाचार्य महाशय, मेरे प्रति उनका परम स्नेह था। इसके अतिरिक्त वो शुभचिंतक भी थे। मैं उनको अपने बड़े भाई के समान मानता था और आदर करता था। वे अगाध श्रद्धा तो मेरे मन में थी ही उनको लेकर के। नित्य की भांति उस दिन भी गया मैं भट्टाचार्य जी के निवास पर। मुझे देखते ही अपने दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए बोले, महाशय कल कहाँ थे बंधु? बहुत प्रतीक्षा की, फिर अकेले ही माँ महानिशा की पूजा की और चक्रार्चन किया। कल कहाँ थे? यही तो बतलाने आया हूँ आपको। आज मैं आपको सब बताने आया हूँ। और फिर रात की सारी कथा सुनाई। मैंने तारानाथ को जैसी कथा सुनाई, उन्होंने आंखें बंद किया, मौन की और कथा सुनते रहे। और जब अंत में एकाएक माला गायब होने की बात कही तो वो चौंक पड़े। आंखें खोलकर मेरी स्थिर दृष्टि को देखते हुए बोले, 200 वर्ष पूर्व भूतकाल में चली गई वह माला। जब तक वह आपके गले में थी तब तक वह वर्तमान में थी। गले से निकलते ही वह अंधकार में खो गई। ये क्या कहा आपने? समझा नहीं। जिन घटनाओं का वर्णन आपने किया है वह पूर्ण सत्य है, उसे भ्रम नहीं कहा जा सकेगा। ना तो आपने सपना देखा है, ना तो कोई भ्रम है। शुरू से लेकर अंत तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जैसी मानसिक यंत्रणा, जो शारीरिक ताड़ना का अनुभव किया, उन सबको 200 वर्ष पूर्व किसी जन्म में भोगा है आपने। वह सारी कथा पिछले जन्म की है आपकी, जिसके मुख्य पात्र आप रहे हैं। कापालिक अघोरेश्वरानंद जी के नाम और उनकी उत्कट साधना से भली भांति परिचित हूँ मैं। ये सुनकर आबाक रह गया एक बार। थोड़ा रुक कर तारानाथ भट्टाचार्य बोले, आपको ज्ञात होना चाहिए कि संत कीनाराम और महाराजा चेत सिंह के समय काशी का दक्षिण भाग घनघोर जंगल था, जो काफ़ी लंबा चौड़ा था। उस जंगल में काली का प्राचीन मंदिर भी था। संभवतः किसी कारणवश जंगल वाम मार्गियों, कापालिकों और अघोरियों की गुप्त साधना का स्थान भी बन गया था, जो समय समय पर काली को प्रसन्न करने तथा अपनी साधनाओं को सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से नर बलि दिया करते थे। कापालिक अघोरेश्वरानंद भी उन्हीं में से एक थे। त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई नरी बलि दी थी। सत्य घटना है कि कापालिक साधना मार्ग के सर्वोच्च साधक थे कापालिक अघोरेश्वरानंद, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में उस महासाधक ने अपनी पूरी साधना भूमि में भयंकर भूल की। वह क्या? उत्सुक होकर मैंने पूछा। रत्नावली की इच्छा के विरुद्ध उसे भैरवी दीक्षा दी कापालिक ने, और इसके अतिरिक्त रत्नावली का अपहरण भी किया। इतना सुनकर मैं वही वापस ये सब रिपीट कर रहा था जो मैंने चीज़ें वहाँ महसूस की थी। उससे बड़ी बात तो यह है कि किसी नर पशु की इच्छा के विरुद्ध उसकी बलि देनी चाहिए थी। उन्होंने ये सभी कार्यतांत्रिक साधना के घोर विरुद्ध हैं। महामाया के कुप का भजन तो भजना ही था, और इसके अतिरिक्त परिणाम भी बड़ा भयंकर होता है। इसका सारी साधना विफल हो जाती है, स्वयं साधक भी प्राप्त हो जाता है मृत्यु को, उसे मुक्ति नहीं मिलती। एक प्रकार की विशेष प्रेत योनि में दीर्घ काल तक भटकता रहता है। साधना भ्रष्ट हो जाने के कारण कापालिक अघोरेश्वरानंद की प्रेतात्मा भी दीर्घ काल से भटक रही है इसी काशी के महाशमशान में, अभी भी, आज भी। यह बता देना
आवश्यक है कि तारानाथ भट्टाचार्य इस प्रकार की साधनाओं से, साधना भ्रष्ट साधकों की आत्माओं से प्रायः संकल्प करते रहते हैं। इसलिए उत्सुकतावत मैंने पूछ लिया कि आपका संपर्क कापालिक अघोरेश्वरानंद जी से हुआ है कभी? अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए भट्टाचार्य जी बोले, 2 से 3 बार हुआ संपर्क। बड़ी विपन्न अवस्था है। शमशान के मुर्दों से सड़े गले मांस खाकर अपनी प्रेत आत्मा योनि को जीवन यापन कर रहे हैं। इससे अधिक दुर्दशा क्या हो सकती है एक साधना में युक्त साधु की? तब तो आप रत्नावली के संबंध में बहुत कुछ जानते होंगे, क्यों नहीं? भट्टाचार्य जी बोले, उसी समय गुरु की हत्या करने के बाद उसने भी उसी खड्ग से अपनी बलि दे दी थी महामाया के सामने। गुरु की हत्या के कारण उसकी असदगति तो होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ही आवेश के रूप में महामाया ने स्वयं रत्नावली के शरीर में प्रविष्टि होकर कापालिक और भद्रेश्वर का नाश किया था और प्रेरित किया था रत्नावली को अपनी आत्महत्या करने के लिए। यह बहुत बड़ा रहस्य है, सभी के लिए समझ पाना कठिन है। तब तो आप रत्नावली के संबंध में बहुत कुछ जानते होंगे। इतना कहा, तारानाथ थोड़ा सा सकुचाते हुए बोले, सोचते हुए बोले, बहुत कुछ तो नहीं, हाँ इतना अवश्य जानता हूँ कि रत्नावली ने 3 बार जन्म लिया है, लेकिन उसके तीनों जन्म कहाँ हुए ये मैं नहीं जानता हूँ। इतना अवश्य जानता हूँ कि चौथा जन्म इसी काशी में 30 वर्ष पूर्व किसी उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था, और यह भी जानता हूँ कि संन्यास ग्रहण कर लिया है उसने। सन्यासिनी के रूप में यत्र तत्र भटक रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ जानने समझने की आवश्यकता नहीं समझी मैंने। साधकों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो 26 मिनट के ऑलरेडी हो चुका है और अगले वीडियो पे इनके आगे की चर्चा जो आपसे कही जाएगी। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों।